हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप लोग जानते हैं, बिहार पुलिस के लिए 50 VVI ऑब्जेक्टिव डेली ला रहे हैं और ये सीरीज के द्वारा आज 19वां दिन है। इसमें भी आज 50 ऑब्जेक्टिव है, तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, हैंड रिटन के द्वारा आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। भारत का क्षेत्रफल कितना है जी? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? ये 3214। पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर। सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा लगता है। सबसे कम सीमा किसके साथ लगता है? अफगानिस्तान के साथ लगता है, 106 किलोमीटर। भारत के टोटल कितने स्टेट पड़ोसी देश से सीमा बनाती है? तो ये 16। भारत के टोटल 16 राज्य हैं जो पड़ोसी देशी से सीमा बनाती है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट। और उत्तर में इंदिरा कॉल है और दक्षिण में इंदिरा पॉइंट है। आगे देखिए, भारत और श्रीलंका के बीच जल संधि क्या है? यह है पाक जल संधि। मानक समय रेखा किन स्टेट से गुजरता है? यूपी, एमपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्य से होकर गुजरता है। मानक समय में एवं कर्क रेखा को कहाँ एक दूसरे को काटती है? ये छत्तीसगढ़ में काटती है। मानक समय एवं कर्क रेखा को एक दूसरे को कहाँ काटती है? छत्तीसगढ़ में काटती है। तट रेखा से सबसे लंबी सीमा कौन बनाती है? गुजरात बनाती है। बनिहाल दर्रा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में है। आगे देखिए, जोजिला दर्रा कहाँ है जी? जोजिला दर्रा लद्दाख में है। देश का सबसे छोटा दर्रा बनिहाल दर्रा। सबसे छोटा दर्रा बनिहाल दर्रा। भारत का सबसे ऊर्जा दर्रा ये काराकोरम है। सबसे ऊंचा काराकोरम। शिमला के तिब्बत से कौन जोड़ता है? ये शिपकिला जोड़ता है। शिमला को तिब्बत से कौन जोड़ता है? ये शिपकिला जोड़ता है। तुजू दर्रा किसको जोड़ती है? मणिपुर प्लस म्यांमार। दीपू दर्रा कहाँ है जी? ये अरुणाचल प्रदेश में है। अमेरिका जापान किस प्रकार के अर्थव्यवस्था के अंतर्गत है? ये पूंजीगत अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। और भारत मिश्रित है। समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत प्रमुख देश कौन है? ये डेनमार्क, चीन है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है कृषि, खनन और मत्स्य। व्यापार होटल सेवा किन के अंतर्गत आता है? ये तृतीय के अंतर्गत आता है। उपभोक्ता अधिकार सबसे पहले मिला है अमेरिका को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पूछेगा तो 24 दिसंबर, विश्व उपभोक्ता दिवस पूछेगा तो 15 मार्च। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस घाटे के अंतर्गत आता है? ये धारा 6। बिहार में नेशनल हाईवे की लंबाई सबसे अधिक कहाँ है? पटना में है। बिहार में पूछेगा तो सबसे लंबा हो जाएगा पटना। देश में सड़क घनत्व बिहार का स्थान तीसरा। देश में पूछेगा तो बिहार आएगा तीसरा नंबर पे। बिहार में प्रथम रेल निर्माण कब हुआ था? 1862 में हुआ था। बिहार में कौन सा रेलवे जोन है? तो बिहार में पूर्वी मध्य रेलवे जोन है, हाजीपुर में। पटना मेट्रो का शिलान्यास कब शुरू हुआ? यह 17 फरवरी 2019। बिहार में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गया एवं पटना में है, दो ही है बिहार में अंतर्राष्ट्रीय। और ये देखिए, राष्ट्रीय जलमार्ग किसको 01 जोड़ती है? ये इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ती है। आगे देखिए, पश्चिमी युद्ध चावल के संबंध में कौन सा रोग होता है? ये बेरी होता है। पॉलिश चावल से। अच्छा हाँ, बेरी। HIV द्वारा क्या होता है? एड्स जांच में एलिजा टेस्ट होता है। मलेरिया से प्रभावित अंग होता है? प्लीहा होता है। डेंगू बुखार होने से क्या कम हो जाता है? ये प्लेटलेट्स घट जाता है। उसमें बकरी का दूध और पपीते के पत्ते का रस पीना चाहिए। हृदय का धड़कन किस तत्व द्वारा नियोजित होता है? ये पोटेशियम द्वारा। हृदय का धड़कन पोटेशियम द्वारा। कौन सा मच्छर जीका वायरस काटा गया? ये एडी है। ब्लू बेबी सिंड्रोम बीमारी कारण है? पेयजल में कोई नाइट्रेट नहीं होना चाहिए। पोलियो किस वायरस के कारण होता है? ये पोलियो वायरस के कारण। छोटी माता किस विषाणु के कारण होती है? बेरी मेला वायरस। आगे देखिए, खाज किसके कारण होता है? ये देखिए, एक्रोस एस्केर्विए कवक। दाद खाज जो होता है किसके कारण होता है? एक्रेस एस्केर्विए कवक के द्वारा।
मार्स रोग किसके कमी से होते हैं? मैंगनीज के कमी, माँ से मटर, माँ से मैंगनीज। और धान उनमें पूछेगा तो कॉपर। खैरा रोग होता है जो। आलू में ब्लैक हार्ट किसका? ऑक्सीजन की कमी के कारण। प्रोटोजोआ से होने वाला रोग मलेरिया, फायरिया, कालाजार। धान में खैरा रोग जस्ता की कमी देखिए। और नींबू में भी होता है। प्रोटोजिया से आगे देखिए, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग मलेरिया, फाइलेरिया, कालाजार। धान में खैरा रोग होता है जिंक की कमी यानी जस्ता की कमी से। कॉपर की कमी से। आगे देखिए, फूलगोभी का मोजेक रोग होता है मोजेक वायरस के कारण। नींबू में लिटमस रंग होता है कॉपर की कमी से। नींबू में जो लिटमस रंग होता है वो कॉपर की कमी से। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। मिलते हैं कल अगले नेक्स्ट 50 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।